अल्लाहुम्मा लकल हम्दु या नूर या नूरन नूरिया नूरन क़ब्ल कुल्लि नूरिन व नूरन बाद कुल्लि नूर या मल्लहुन नूर व बिहिन नूर व मिनहुन नूर व इलैहिन नूर वसल्लि वसल्लिम व बारिक अला नूरिकल मुनीरिल्लज़ी खलक़तहु मिन नूरिक व खलक़त मिन नूरिहिल खल्क़ जमीआ व अला अशिअति अन्वारिही नुजूमिही व अक़मारिही आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलइन सअल्तहुम मन खलक़हुम लयक़ूलुन्न अल्लाह फ़अन्ना युफ़कून वक़ीलिही या रब्बि इन्न हाउलाइ क़ौमुन ला युमिनून सदक़ल्लाहुल अज़ीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मोहब्बत से पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह नौजवान ज़्यादा बैठे हैं, बुजुर्ग भी तशरीफ़ फरमा है। मैं चाहूँगा एक दफ़ा आवाज़ आपकी मैं सुन सकूँ। मोहब्बत से कहिए सलातु वस्सलामु। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मेन वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो बस। क्यों भला बेकार की बातें करें, ये मशवरा है लोगों को, दावत है। सजियां खबियां छड़ के क्यों भला बेकार की बातें करें, आओ सब सरकार की बातें करें। कहेंगे एक दफा सुभान अल्लाह भाई। मिल के मोहब्बत से खूबसूरत कलाम पेश कर रहा हूं ताकि आप सब शामिल हो सकें। हर घड़ी सरकार की बातें करें, हर घड़ी सरकार की बातें करें। आवाज आए। हर घड़ी सरकार की बातें करें, हर घड़ी सरकार की बातें करें। सैयदे अबरार की बातें करें, सैयदे अबरार की बातें करें।
वाकिफ़े असरार की बातें करें, आओ सब सरकार की बातें करें। हर घड़ी सरकार की बातें करें, हर घड़ी सरकार की बातें करें। और काबिल गौर शेर है भाई, पूरी तवज्जो। सैयदाए पाक की हसनैन की नौजवानों बोलो ना, कहो सुभान अल्लाह। पता नहीं कहां बैठे हो, पूरी तवज्जो चाहिए मुझे। सैयदाए पाक की हसनैन की हैदरे करार की बातें करें, हैदरे करार की बातें करें। सब कहिए हैदरे करार की बातें करें, हैदरे करार की बातें करें। जिनकी पाकी का बयान कुरान है, जिनकी पाकी का बयान कुरान है, शाह के घर बार की बातें करें, शाह के घर बार की बातें करें। एक दफा प्यार से कहिए, हर घड़ी सरकार की बातें करें, हर घड़ी सरकार की बातें करें। ज़लज़ले पर पाहो कसरे रिफ्ज़ पर, क्या कहा मैंने? ज़लज़ले बरपा हो कसरे रिफ्ज़ पर। ये मेरी बरादरी वाले कहेंगे जरा सुभान अल्लाह। ज़लज़ले बरपा हो कसरे रिफ्ज़ पर, अब सुन्नियों की पहचान हो जाएगी। आओ यारे गार की बातें करें, बातें करें, हैदरे करार की बातें करें, आओ यारे गार की बातें करें। एक बारी गज की आंखों सुभान अल्लाह। ये सारियां गल्लां असीं क्यों करिए? वजह क्या है भाई, क्यों यहां बैठे हैं और क्यों बातें करें? बड़ी तवज्जो इस शेर पे। जिस जगह साइल ना लौटे बेमुराद, जिस जगह साइल ना लौटे बेमुराद, उस सखी दरबार की बातें करें, उस
सखी दरबार की बातें करे, हर घड़ी सरकार की बातें करे, हर घड़ी सरकार की बातें करे। बादज़ हम्दो सलात मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन किराम, इंतहाई काबिल ताज़ीम काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, खूबसूरत महफ़िल पाक बिहम्दिल्लाह ताला इनेकात पज़ीर है। नियत इसाले सवाब है और हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद शरीफ की महफ़िल है। अल्लाह ताला इस महफ़िल पाक को कबूल फरमाकर तमाम अख्तर भाई और हाफिज अब्दुल शाफी साहब के तमाम खानदान के फौत शुदगान की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह इस महफ़िल पाक के सदके हम सब के वालिदैन की भी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। थोड़ी देर के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, चंद मारूज़ात पेश करनी है। एक बात याद रखिए, हम सब इन महफिलों में हाजिर होते हैं, एक मकसद है। मिलाद की महफिल का मकसद यह है कि हम इस बात का इजहार करें कि हम दुनिया में भी अपने नबी के मोहताज हैं, क़यामत के दिन भी अपने नबी के मोहताज हैं कि नहीं भाई? कोई शख्स ये जुर्रत नहीं कर सकता कि वो ये दावा करे कि मैं नबी पाक सरकार का मोहताज नहीं। दुनिया में अगरचे कोई करता हो, मगर क़यामत के दिन ये जुर्रत कोई नहीं करेगा। वहां कहना ही पड़ेगा, इश्फा लना या रसूल अल्लाह, आका हमारी शफाअत फरमाए। इसके बगैर चारा, और जो कह दे कि मुझे जरूरत कोई नहीं, उसके लिए बरेली के ताजदार का एक शेर काफी है कि वो जहन्नुम में गया, वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। माओ शुमा तो क्या, खलीले जलील को इमाम फरमाते हमारी औकात ही क्या, हमारी हैसियत क्या। कल कयामत के दिन तो हजरत इब्राहीम जैसे माओ शुमा तो क्या, खलीले जलील को कल देखना कि उनसे तमन्ना नजर की है। अल्लाह के जलील कदर नबी कहते हुए नजर आएंगे, या रसूल अल्लाह एक नजरे करम हम पे भी फरमाओ, कहना पड़ेगा। तो एक गल ज़हन च रख लो, क़यामत वाले दिहाड़े जान छुटेगी उसे दी जिदे हक विच मदीने वाले बोलने। तुसी बेशक ना बोलो, पर मैं जेड़ी गल कीती ओ इंजे ही है, कहो जरा सुभान अल्लाह। एडी ठंड ते कोई नहीं भाई, जरा मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा जिहा पता मैनूं लगदा रहे कि तुसी सुनना चाहते हो ते फिर ही गल होएगी ना। जे मैनूं ये महसूस होया भाई कोई नहीं गल सुनना चाहते ते मैं किवें करांगा? ये ते मिजाज मेरा नहीं ना कि मैं थके ना तुहानूं तकलीफ सुनावां। यकीन फरमाओ, मैं इख्तिसार दा बड़ा डाढ़ा कायल हां। मैनूं मजा ही उदों आउंदा जदों गल थोड़ी जी, मेरा रिकॉर्ड है बिहम्दिल्लाह कि मैं पूरे 2.5 मिनट तकरीर मुका छोड़ी सी। ऐसा मसला नहीं है, ते तुसां जरा मोहब्बत फरमाओगे तो गल बात अच्छे तरीके ना हो सकेगी। पूरी तवज्जो चाहना, नबी पाक दा सर मुबारक सजदे विच होना है ते लबां ते दुआ होनी। अल्लाह फरमाएगा, या मुहम्मदो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफा रासक, ए मेरे हबीब अपना सर उठाओ। साल तोता, आप मांगो आपको अता किया जाएगा।
इत्थे रुक जाओ, इनू जरा गौर ना समझो। अल्लाह फरमा रहे अपने नबी नू, मेरे को मंगो जरूर देंगा, देना मैं जरूर है, मगर पहला मेरे को मंगो। मैं गल अर्ज करना चाहना, समझदार बंदे मेरे सामने बैठे हो, जरा पूरी तवज्जो देना। अल्लाह अपने महबूब नू फरमा रही है, देना मैं जरूर है, मगर पहला तुसी मंगो, मंगना पैना है। या अल्लाह तू अपने महबूब नू फरमा रहे है कि देना जरूर है पर मंगो, बगैर मंगिया क्यों नहीं देंदा? क्या अल्लाह बगैर मंगिया नहीं दे सकता? ते क्या अल्लाह अपने महबूब नू बगैर मंगिया देंदा नहीं? तुहाडा एक यार होवे, एक सज्जन होवे, महबूब ते प्यारा होवे, ओनू किसी शय दी जरूरत होवे ते तुहाडे कोल ओ शय मौजूद भी होवे, तुसी अपने सज्जन नू कदी आखोगे कि पहला मेरे सामने इंज कर, मंग मेरे कोलों ते फिर तेनू दियांगा? आखोगे नहीं। जदू सज्जन मने, जदू महबूब आखे है, यार आखे है, तो फिर मंगने की जरूरत की है? बगैर मंगिया दे दो। या अल्लाह एक तरफ तूने बताया कि वो तेरे महबूब हैं, और आज क़यामत के दिन फरमा रहा है पहले मुझसे मांगो। या अल्लाह तू बगैर मांगे क्यों नहीं देता? तूने दिया तो है, बहुत बार दिया है, हमने कुरान में पढ़ा है, ऐन हालत नमाज हो, पता नहीं कौन समझेगा, जो समझेगा वो बोलेगा। ऐन हालत नमाज थी, तेरे नबी के दिल में आरज़ू थी अल्लाह किबला बदल जाए, नमाज के अंदर तूने हुक्म दे दिया, प्यारे हबीब अपना चेहरा मुबारक मोड़ दो, जिधर चेहरा बदल जाएगा, जिधर चेहरा हो जाएगा, उधर मुसलमानों का किबला हो जाएगा। या अल्लाह दुनिया में तो हमने देखा, तू महबूब के चाहने से, बोलने से नहीं, चाहने से। मैंने एक जुमला कहा, पता नहीं बेदार बैठे हो या नहीं, कहने से नहीं, चाहने से, क्योंकि कुरान ने बताया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, अल्लाह ने फरमाया हम उधर ही मोड़ेंगे आपका चेहरा जिधर आप चाहेंगे। तक़ूलु इलैहा नहीं कहा, जिधर कहोगे नहीं फरमाया, फरमाया उस किबले की तरफ जिधर चाहोगे। चाहना और है, कहना और है। कहा जाता है जुबान से, और चाहत बस दिल में होती है। गोया रब फरमा रहा है, तवज्जो भाई, प्यारे हबीब तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं, इधर चाहत हो जाएगी, उधर रहमत हो जाएगी। या अल्लाह साथे वेखिया कुरान विच महबूब दे चाहण ते तू किबला तब्दील कर देना है। आज क़यामत वाले दिहाड़े फरमा रहे हैं पहले मेरे को मंगो। जिन्हों ये गल समझ आ गई मेरे आउण दा मुल पै जाएगा। अम्मा जी सैयदा आयशा फरमांदियां ने, अर्ज कर दियां हुजूर दी बारगाह, या रसूल अल्लाह, सही बुखारी, इन्नी अरा रब्बका युसारिउ फी हवाका औ कमा का। अम्मा जी फरमांदियां ने, या रसूल अल्लाह मैं वेखिया तुहाडा रब, बोली जरा, तुहाडा रब तुहाडी ख्वाहिश पूरी करन विच बड़ी जल्दी करदा है। तुहाडा रब तुहाडी आरज़ू पूरी करन विच जल्दी फरमांदा है। या अल्लाह दुनिया विच ते ख्वाहिशात पूरियां करदा रहे हैं, आरज़ूआं पूरियां फरमांदा रहे हैं, ते फौरन तेरे महबूब ने ख्वाहिश की थी चान टूट जाए, मिनट नहीं लगा। ते आज क़यामत के दिन फरमा रहे हैं मंगो। हुण जरा तैयार ज़हन ते जवाब सुना दिया, सुभान अल्लाह आखो एक बारी। ये बगैर मंगिया क्यों नहीं देंदा? एदी वजह अल्लाह बगैर मंगिया भी दे सकदा है, पर अगर वो बगैर मंगिया दे छड़े ते लोकां आखणे अपने कीतियां तू जन्नत लभी है।
अपनी कीतियां तू जन्नत लभी है। अल्लाह फरमाया नहीं, आज महबूब मंगो, मंगे बगैर दे छड़ी ते पता किवें लगेगा किदे आखण ते लभी है। पता कैसे चलेगा? लोगों ने कहने नमाजें पढ़ते रहे, लोगों ने कहा रोजे रखते रहे, हज और ज़कात करके आए। प्यारे हबीब आप सजदे में सर रख के मांगो ताकि इनको पता चल जाए आज जिसको मिलेगा, जो भी मिलेगा, आमाल का सदका नहीं, आमिना के लाल का सदका मिलेगा। नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदर, अज़मत और शान मुस्तफा। तवज्जो है भाइयों की, मोहब्बत से डट के कहो सुभान अल्लाह। ताज खत्मे नबूवत, जिसको मिलेगा, जो मिलेगा, आमिना के लाल के सदके मिलेगा। तो फिर हमारा अकीदा दुरुस्त हुआ कि हम दुनिया में भी उनके मोहताज हैं, क़यामत के दिन भी उनके मोहताज हैं। इसीलिए उनके नाम की महफिलें सजा के बैठते हैं। आइए हजरात, इस खूबसूरत महफिल के अंदर एक खूबसूरत सा उन्वान आपकी खिदमत में बड़े इख्तिसार से रखना है, हुस्न कलाम मुस्तफा। मेरी आदत है कि मैं मौजूद 10 की गल करना तो एक ही गल करना, सजे खबे मैं जाना ही नहीं, एक मसला समझिए तो काफी है। नबी पाक सरकार दी बोली केडी सोहनी सी, ये भी हुजूर करीम दे हुस्न दा ही तज़किरा है। हुस्न कलाम भी हुस्न दा हिस्सा है, शमाइल दे विच मुहद्दिसीन ने बयान कीता है। आओ अल्लाह दे कुरान तू आगाज करना, मैं चाहांगा बुजुर्ग भी शामिल होवो तो एक बारी मैनू सुनाओ मोहब्बत ना सुभान अल्लाह। आओ मेरे नबी के गुलामों तवज्जो करो, मेरा परवरदिगार फरमाता है वलइन सअल्तहुम मन खलक़हुम लयक़ूलुन्न अल्लाह फअन्ना युफ़कून। मेरा परवरदिगार फरमाते हैं मेरे प्यारे नबी, अगर आप पूछेंगे इन मुशरिकीन से, अगर आप पूछेंगे इन काफिरों से, बताओ तुम्हें बनाने वाला कौन है, तुम्हें किसने पैदा किया है, तुम्हें खल्क फरमाने वाला कौन है। बावजूद इसके ये मुशरिक है, बावजूद इसके ये काफिर है, ये लात उज़्ज़ा को पूजने वाले हैं, ये हुबल व मनात के सामने सजदे करने वाले हैं। मगर मेरे महबूब जब आप इनसे सवाल करेंगे बताओ तुम्हें बनाने वाला कौन है, तो मुशरिक भी बोल के कहेगा लयक़ूलुन्न अल्लाह, हमें बनाने वाला वही परवरदिगार है जो आमिना के लाल का खुदा है। अगली आयत पढ़ो, मेरा परवरदिगार फरमाते हैं वकीलिही या रब्बी इन्ना हाउलाई कौमुल ला युमिनून। इसका पहला लफ्ज काबिल गौर और यही महल्ले इस्तिदलाल है। अल्लाह फरमाते हैं वकीलिही, मेरे नबी मुझे कसम है आपके प्यारे कलाम की, ऐ महबूब मुझे कसम है आपकी प्यारी बोली की, हमें कसम है आपके प्यारे कलाम की। कुरान खोल के देखो, बार बार अल्लाह महबूब की निस्बतों की कस्में फरमाता है। कहीं मेरा अल्लाह फरमाता है वद्दुहा, महबूब मुझे कसम है आपके चेहरे पुरनूर की। कहीं फरमाया वल्लैल इज़ा सजा, महबूब मुझे कसम है आपकी जुल्फ़े अंबरी की। कहीं फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल वलद, महबूब मुझे कसम है आपके शहरे बाकमाल की।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्लाह हो, 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 अल्लाह हो। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजूर किबला पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब जलवा फरमा हो चुके हैं, जलवा फरमा हो चुके हैं। सारे दोस्तों के गुजारिश है बादब तरीके दे नाल तशरीफ रखो और सैयद का बालहाना इस्तकबाल करो। सैयद के चेहरे की ज़ियारत करते होया एक दफा नारा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। माशाअल्लाह, हमारी खुशबख्ती फ़ख्रुस सादात गुले गुलशन सौदा सादात आले नबी औलाद अली साहबजादा पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहिब दामत बरकातुहुल कुदसिया स्टेज की रौनक बढ़े। अल्लाह ताला क़िबला शाह जी का मौजूद होना हमारे लिए बाइस बरकत बनाए। मैं बड़ी जल्दी अपनी हाज़िरी मुकम्मल कर रहा हूँ क्योंकि क़िबला शाह जी तशरीफ़ ला चुके हैं और ज़्यादा इंतज़ार मुनासिब नहीं है। एक दफ़ा ज़ौक़ से कहेंगे सुभान अल्लाह, फिर कहो ज़रा मोहब्बत से डट के सुभान अल्लाह। आओ मेरे नबी के गुलामों तवज्जो करो, मेरा परवरदिगार अपने नबी की निस्बतों की कसमें फरमाता है। कहीं फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ए महबूब कसम है आपके शहरे बा कमाल की। कहीं मेरा अल्लाह फरमाता है वल अस्र, महबूब कसम है आपके मुबारक ज़माने की। नबी सारे ही बाकमाल हैं, नबी सारे ही शानों वाले हैं, पर हुजूर अक़दस दुनिया में जलवागर हुए ये खासा मुस्तफ़ा है। मेरे नबी की जान की भी मेरे रब ने कसम फरमाई है, मेरे नबी के कलाम की भी मेरे परवरदिगार ने कसम फरमाई है। तवज्जो है भाइयों की। हुस्न कलाम, हुजूर अक़दस का कलाम कितना हसीन था। आप अंदाजा करो वो कलाम केड़ा सोना होएगा जिदियां कसमां मेरे रब ने चाहिए। मैं इख्तिसार से दो तीन बातें इब्तिदान नबी पाक सरकार के हुस्न कलाम को बयान करने के लिए ये जरूरी है कि पहले हम ये बात अर्ज करें कि कैफियत कलाम क्या थी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम फरमाते कैसे थे, इसमें बेशुमार अहादीस हैं। मैं इख्तिसार से अव्वलन ये समझे कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यतकल्लमु फी गैरि हाजतिन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर हाजत के, बगैर जरूरत के कलाम नहीं फरमाते थे। ज्यादा खामोशी रहते, कभी कभार बोलते, और जब बोलते, जब लब खोलते वयतकल्लमु बिजवामिल कलिम। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से जामे कलिमात निकलते। कौन से कलिमात? जामे कलिमात। जामे कलिमात का मतलब यह है लफ्ज थोड़े और मानी ज्यादा। एक जुमला आका करीम की जुबान अक़दस से निकला हुआ क़यामत तक अहले इल्म पर पेश करो, खुदा की कसम क़यामत आ जाएगी, हुजूर अक़दस के एक जुमले का नूर खत्म नहीं होगा। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम शरीफ में ये एजाज था। आहिस्ता आहिस्ता कलाम करते। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यसरुदु सरदकुम हाज़ा। रावी बयान करते हैं जिस तरह हम एक दूसरे से तेज तेज ताजीलन कलाम करते हैं, आका करीम इस तरह तेज तेज कलाम नहीं करते थे। आहिस्ता आहिस्ता लौ अद्दहुल आद्दुल अहसाहु,
अगर कोई गिनने वाला मेरे आका के लफ्जों को गिनने बैठता तो वो गिन सकता था, इतना आहिस्ता कलाम करते। और ये जुमला बड़ा लजीज है, अगर आप तवज्जो फरमाएं तो आवाज सुनना चाहूंगा। यहफज़ुहु मन जलसा इलैहि। हम बात करते हैं आधा घंटा, 15 मिनट, घंटा, जितना मौका मिले। किसी को कोई बात याद रह गई, वरना ज्यादातर बातें भूल जाती हैं। मगर कुर्बान हुजूर अक़दस के कलाम पर जब मजलिस बर्खास्त होती, लोग उठ के घर जाते। जितना कलाम सुना होता था वो सारा सीनों में महफूज हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट दिलों में कलाम मुंतकिल फरमा रहे हैं। और एक हदीस में और मिलाएं, इमाम तिरमिज़ी नकल फरमाते इज़ा तकल्लमा, कैफियत कलाम, तवज्जो भाई, इज़ा तकल्लमा रुइया कन्नूर यखरुजु मिन बैनि सनायाहु। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाले जो दो दांत मुबारक थे, उनके दरमियान थोड़ा सा गैप था। बोलना चाहिए आपको सुभान अल्लाह भाई। सामने वाले 15 सदियों के फासले पे खड़े हैं। मैं कहता हूं ये उम्मत पर एहसान है मेरे नबी के सहाबा का। 1500 साल के बाद, 50 साल के बाद निशान कब्रों के मिटने लगते। पर दादे की कब्र कहां है किसी को याद होगा? कब्रिस्तान खत्म हो गए, याद ही कुछ नहीं। ये सहाबा किराम का एहसान है, अल्लाह का करम तो है ही है। सहाबा का एहसान है, उन्होंने महफूज करके उम्मत तक पहुंचाया कि तुम्हारे नबी के सामने वाले दो दांतों के दरमियान थोड़ा सा गैप था। और खुदा की कसम हमें तो ये भी पता है हमारे आका करीम के सर के और दाढ़ी के कितने बाल थे जो सफेद थे। पता है आपको? 17 या 18 बाल थे हुजूर के जो सिर्फ सफेद थे। सुभान अल्लाह कहना चाहिए। 1500 साल के बाद, मैं कहता हूं 1500 साल क्या 15,000 साल गुजर जाएं, क़यामत भी आ जाए, मेरे नबी की ये अदाएं अल्लाह ने क़यामत तक के लिए महफूज फरमाई। इज़ा तकल्लम, जब हुजूर कलाम करते थे, रुइया कन्नूर यखरुजु मिन बैनि सनायाहु, तो आका करीम के सामने वाले दो दांतों के दरमियान से एक नूर निकलता था जो अहले मजलिस को आंखों से नजर भी आता था। बड़े बंदे होंदे ने जेड़े चुप करके बैठ ते बड़े सोहने लगदे ने, ते जे बोल पैण ते तुसी ख्याल करदे हो बंदा चुप ही चंगा सी। तो वो जो है भाइयां दी शाह जी दा दीदार भी करो ते सुभान अल्लाह उंज ही कहना चाहिए तुहानू। कई बंदे ऐसे होंदे ने, वो चुप कर जान ते इंज लगदा जिवें नाराज हो गए, वो गल्लां बातां करदे रहन ते सोहने लगदे। मगर आओ पूछिए हजरत उम्मे माबद कोलों, अम्मा जी तुसी ते दसो हुजूर जदों बोलदे सन फिर कैसे लगदे सन, ते जो खामोश होंदे सन फिर कैसे लगदे सन? डट के सुभान अल्लाह खुद सुनाना। आओ मेरे नबी के गुलामों तवज्जो करो। हजरत उम्मे माबद रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, इज़ा समता फअलैहिल वहाओ व इज़ा नतक़ा फअलैहिल वक़ारो। बड़े लोग दुनिया में ऐसे देखे, खामोश रहे तो हसीन लगते हैं, बोले तो बिल्कुल भी हसीन नहीं लगते हैं। बड़े लोग दुनिया में ऐसे मिलेंगे, बोलते हुए तो हसीन लगते हैं मगर खामोश नाराज ही लगते हैं। आमिना के लाल की शान क्या पूछते हो? बैठ जाओ भाई बैठ जाओ। आमिना के लाल की शान क्या पूछते हो? हजरत उम्मे माबद फरमा गई, इज़ा नतक़ा फअलैहिल वहाओ। आपकी तवज्जो भाई, हुजूर अक़दस जब खामोश होते थे बड़े रोबदार लगते थे, और जब कलाम फरमाते थे तो साहिब वक़ार ही लगते थे। और हजरत उम्मे माबद का ये जुमला भी मौजूद है, इज़ा नतक़ा लहू कलामुन कखरज़ातिन नज़्मी। हुजूर जब कलाम फरमाते थे तो ऐसा लगता था जैसे आका के मुंह मुबारक से मोतियों की बरसात हो रही है।
इत्थे बोले बरेली दे ताजदार, मैं निसार तेरे कलाम पर, मैं निसार तेरे कलाम पर, मिलियों तो किसको जुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसे का बयां नहीं। अब आपकी आवाज आए, बलगल औलाद कमा कशफ तो जाबे जमाले, हसनत जमी खिसालही, सल्लो अलैहि ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। डट के नारा मारो ना ताकि उन्हां रूह भी खुश हो जाए जिन्हों ने नारा पकवाया, ताजदारे खत्म नबूवत। नबी पाक सरकार का कलाम दुनिया में रब के कलाम के बाद सबसे सच्चा कलाम। मैं एक दो बातें बस अर्ज करना चाहूंगा मजीद। अल्लाह के कलाम के बाद कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्दक़न नास लहजतन, बंदा गल जेडी भी सोहनी करदा होवे ना बना के, अगर ओदी गल दे विच झूठ है ते नहूसत चेहरे तो नजर आएगी। ए तुसी देखदे हो मुख्तलिफ चैनल्स दे उत्ते बड़े बड़े सोहने कपड़े पा के एंकर नुमा एक मखलूक बैठदी है ते उन्हां नूं गल करन दी बड़ी जांच हुंदी है, बड़ी सोहनी गल बना के करदे ने, लेकिन झूठ होवे ते चेहरे तो नहूसत नजर आंदी है ना। ते बंदा गल बिल्कुल सादी करे, सादी जुबान विच करे ते सच्ची करे ते नजर वाले देख सकते ने ओदे ते अनवार दी बारिश हो रही है। मेरे नबी दा कलाम कायनात विच अल्लाह दे कलाम तो बाद सब कुछ अच्छा कलाम। एक हदीस पढ़ांगा अबू दाऊद शरीफ दी, सही हदीस है, जरा डट के आखोगे सुभान अल्लाह। वो आखिरी बंदे क्यों नहीं पे बोल दे, बोलो जरा जोर नाल। आओ मेरे नबी के गुलामों तवज्जो करो, मेरे नबी के गुलाम जनाब अब्दुल्लाह इब्ने अमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर अक़दस की जुबान अक़दस से जो जुमला भी निकलता था मैं वो जुमला लिखा करता था, मैं हुजूर अक़दस के कलाम को नोट करता था। एक दिन काफिर मेरे पास आए और कहने लगे, ऐ अब्दुल्ला हर बात ही लिख लेते हो, हर बात तो लिखने वाली नहीं होती ना, व रसूलुल्लाहि बशरुन यतकल्लमु फिल गज़बि वर्रिदा, अल्लाह के नबी भी एक इंसान है और इंसान की आदत है जब उसे गुस्सा आता है तो भी जरूरत से ज्यादा बोलता है, और जब वो किसी पे राजी होता है तो भी जरूरत से ज्यादा कलाम करता है। अल्लाह के नबी भी तो एक इंसान है, लिहाजा हर बात न लिखा करो। उन जालिमों को खबर ही नहीं थी, ना हम इन जैसे हैं ना ये हमारे जैसे हैं। जो है भाइयों की, ना हम इन जैसे हैं ना ये हमारे जैसे हैं, इनका जोड़ तो परवरदिगार ने नबियों में भी नहीं बनाया है। आ गए हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर के पास, न लिखा करो। अब आपकी तवज्जो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर आ गए हुजूर अक़दस की खिदमत में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मुंह मुबारक से जो कलाम निकलता था मैं उसे लिखा करता था, अब काफिर मुझे मना करते हैं, अब आप इरशाद फरमाइए लिखा करो या ना लिखा करो।
आपकी तवज्जो चाहूंगा जवाब सुन के। या रसूल अल्लाह लिखा करो या ना लिखा करो। मेरे नबी ने जुमला फरमाया, हुजूर तवज्जो फरमाओ। आका करीम ने अपनी उंगली मुबारक से अपने मुंह मुबारक की तरफ इशारा किया है। फौमा बिस्बाही इला फीह, मेरे नबी ने अपनी उंगली से अपने मुंह की तरफ इशारा किया है और इशारा करके फरमाया है, ऐ अब्दुल्ला लिखा करो, मा खरज मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन, इसलिए कि इस मुंह से जो निकलता है वो हक निकलता है। अब्दुल्ला लिखिया कर, इस वास्ते के इस मुंह चो जो निकलता है वो की निकलता, बोलो ओदी बोली रब दी बोलिए। हुन बिल्कुल इख्तिताम में जरा आवाज आ जाए। ओदी बोली रब दी बोलिए, गुफ्तार दिया क्या बातां ने, मिलके जरा ओदी बोली रब दी बोलिए, ओदी बोली रब दी बोलिए, गुफ्तार दिया क्या बातां ने, सरकार दे नूरी चेहरे दे अनवार दिया क्या। एक बारी हाथ उठा के आखो क्या बातां ने, सरकार दे नूरी चेहरे दे अनवार दिया क्या। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। तो अपनी मर्जी से कलाम ही नहीं करना। मा खरज मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन, उनकी जुबान से जो निकलता है वो हक निकलता है। समझ आवे ते पावे, इत्थे जरा बोलियो, समझ आवे ते पावे। कई बंदियां नूं मुगालते पे लगदे। ते एक गल तुहानूं दसां, हदीस पढ़ के मुगालता ओनू लगदा है जिहड़ा बेउस्तादा होवे। एक गल बड़ी मशहूर हुई है, हुण तो थोड़ी ठंडी हो गई है, गल बड़ी मशहूर हुई है कि कुरान हदीस आप पढ़ो, कुरान हदीस आप ही पढ़ो। तर्जमे मौजूद ने, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, सारा कुछ मोबाइल में मौजूद है, आप ही पढ़ो, आप ही अमल करो। मैं कुरान पाक दी दो आयतां मफहूमन तुहाडे सामने रखना इस्लाह दी नीयत नाल। कुरान पाक एक जगह फरमा रहा है वसीयत करना फर्ज है। अपना माल जिन्हों देना है, जिन्ना देना है वसीयत करके जाओ। ते दूसरी जगह अल्लाह ने विरासत के हिस्से खुद मुकर्रर फरमा दिते। एक कहने की लोड़ नहीं, इतने मरले अम्मा दे ते इतने अब्बे दे। दो आयत बज़ाहिर कॉन्ट्रडिक्शन, तजाद, लेकिन ये तजाद टकराओ ओनू लगेगा जिहड़ा बेउस्ताद है। जिन्हें उस्ताद कोल बैठना ते फिर कुरान पढ़ना है, वो उस्ताद जी ओनू दसणगे कि एक मनसूख है ते दूजी नासिख है। कुरान एक जगह अल्लाह फरमा रहा है इद्दत दी मुद्दत, इद्दत मुद्दत है, इद्दत एक साल है। मैं उन आयता नहीं पढ़ता, वक्त थोड़ा है। दूसरी जगह अल्लाह फरमा रहा है इद्दत वफात 4 महीने ते 10 दिन है। जेड़ा आप तर्जमा खोल के पढ़ेगा उनकी समझ आएगी केड़ी सही है। एक जगह अल्लाह फरमाया है इद्दत वफात साल है, दूसरी जगह फरमाया है 4 महीने ते 10 दिन है। ते केड़ी सही है? बंदा आखेगा ये कुरान माज़अल्लाह सही नहीं, भले याज़ु बिल्लाह बगैर उस्ताद तो पढ़ेगा, हो सकता है शैतान वार करे ते मुर्ताद भी हो जाए। जी अल्लाह फजल ना फरमाए। जो उस्ताद को बवेगा ते पता चलेगा पहला अल्लाह ने साल मुकर्रर कीती, फिर उन्होंने मनसूख कीता। हुण जेड़ा हुक्म है ओए ये 4 महीने ते
इसी तरह अहादीस भी नहीं, बगैर उस्ताद दे पढ़ेगा, है हक की, है सारा सच, मगर किसी सच्चे कुल बह के पढ़। इसी वास्ते अल्लाह ने फरमाया वकूनू मअस सादिकीन, सच्चियां दे नेड़े हो जाओ, तुसी भी सच्चे हो जाओ। सुभान अल्लाह, जोर ना। आखिरी सिर्फ गल करांगा क्योंकि मौजू हुजूर दा कलाम, नबी पाक सरकार दे कलाम शरीफ दा ए मोजज़ा ते शान है। बगैर तासुब ते बगैर हसद तो अगर कोई काफिर मेरे नबी पाक सरकार दा कलाम सुनदा सी, वो काफिर नहीं सी रहंदा, मुसलमान हो जांदा सी। सारे कहोगे सुभान अल्लाह, सवाब दी नियत ना रखो ना सारे। एक सहाबी ने हजरत दिमाद बिन सालबा रदियल्लाहु ताला अन्हु, ए मक्के चों बाहर रहंदे सन ते लोगां नूं दम करदे सन, लोगां दे जिन कढदे सन। ए बाय प्रोफेशन दम शम लोगां दे करने ते जिन लोगां दे कढने, एक काम करदे सन। मक्के चो एक बंदा इन्हां दे नाल मुलाकात वास्ते आया ते उन्हें आके हजरत दिमाद इब्न सालबा नूं आखिया कि मक्का शरीफ विच एक हस्ती है जिन्हां दा नाम है जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ते मेरा ख्याल है कि इन्नहु मजनून, उन्हां दे नाल कोई शै है। काफरां दा एक नजरिया ए भी सी, गल उन्हां नूं आउंदी कोई नहीं सी, सादिक ते अमीन ते मन्नी बैठे सन, इल्जाम लाण वास्ते लभदा कोई नहीं सी। उन्हें आख्या जी इन्नहु मजनून, कोई शै इन्हां दे नाल जिनिश इन्ने ते ओ जिन ही इन्हां नूं कलाम सुणांदा ते अगे सानूं दसदे ने। दिमाग दे विच हमदर्दी दा एहसास सी, हमदर्दी सी। उन्हें कहा ठीक है, काश कदी मेरी मुलाकात होवे, लअल्लाह अन यशफियहु अला यदैया, हो सकदा अल्लाह मेरी वजह तो उन्हां नूं शिफा दे छड़े। हुजूर दे बारे गल पे करदा है, जानदा नहीं सी ना, इनू की पता सी, हुण तवज्जो तुहाडी, इनू की पता सी शिफा उन्हां नूं की होनी है, शिफा मनु हो जानी है, शिफा मैं उन्हां नूं की देनी है, उन्हां दे सदके मैनू शिफा हो जानी है। एक दिन आ गया मक्का शरीफ विच नबी पाक नाल मुलाकात हो गई ते बड़े अदब दे नाल कोले आके अर्ज करदा है इजाजत दियो ते मैं तुहानू दम करां। ओ बोलो ना यार, इजाजत दियो ते दम करा। उन्हां नूं प्यार करदा है जिन्हां दा नाम मुबारक की सब तो बड़ा दम है, जिन्हां दा नाम ले छड्डो अल्लाह शिफा अता करदा है। उन्हें कह दी दम कर। नबी पाक सरकार ने फरमाया मफहूम हदीस दा, हुजूर ने फरमाया पहले मेरा कलाम सुनो, पहला मेरी गल ते सुन, मेरा कलाम ते सुन। उन्हें आख्या जी सुनाओ। हुण नबी पाक सरकार ने इन्हू जिहड़ा कलाम सुनाया है उस दुलगाबा विच अइम्मा इकराम ने दीगर कुतुब विच लिखिया है, सुभान अल्लाह आखो ते मैं सुनावां बिल्कुल आखिर। आओ मेरे नबी के गुलामों तवज्जो करो, मेरे नबी ने खुतबा सुनाया है। हुजूर फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये लफ्ज मौजूद हैं, मेरे नबी ने ये खुतबा सुनाया है, अभी खिताब नहीं फरमाया, बस खुतबा ही पढ़ा है। उधर मेरे नबी का खुतबा मुकम्मल हुआ है, दम बखुद हैरान खड़ा है, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह आइद कलिमात कहा उलाए, जरा करम फरमा दो जो कलाम सुनाया है एक बार फिर सुना दो। ये सोना कलाम जरा दोहरा दो, एक मर्तबा फिर सुना दे। मेरे नबी ने दूसरी बार भी सुनाया है, तीसरी बार भी सुनाया है। जब 3 बार मेरे नबी का कलाम सुन चुका, अब अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह फवल्लाहि लक़द समिअतु क़ौल अस्सहरते व क़ौल अलकहनते व क़ौल अश्शुअराए। या रसूल अल्लाह बड़े बड़े शायरों का कलाम भी सुना है, बड़े बड़े जादूगरों की बोलियां भी सुनी हैं। या
रसूल अल्लाह, बड़े बड़े नजूमियों की बातें भी सुनी हैं, पर कसम है परवरदिगार की, फमा समेअतु मिस्ल कलिमाति हाउलाए, हुजूर जैसे आप बेमिसाल हैं वैसे आपका कलाम भी बेमिसाल है। ओदी बोली रब दी, आवाज आ जाए, ओदी बोली रब दी बोली गुफ्तार दिया क्या, गुफ्तार दिया क्या बाता ने सरकार दे गोरी चेहरे दे अनवार दिया क्या, ताजदारे खत्म नबूवत, मेरे नबी का ये कलाम भी हुजूर के खातमुन नबीयीन होने की दलील है, ताजदारे खत्म नबूवत। मैं गुफ्तगू मुकम्मल कर चुका, अब हस्बे आदत मेरी हैसियत तो नहीं है कि किबला शाह जी के सामने कोई इस्लाह की बात करूं, लेकिन अपनी आदत पूरी करने के लिए और दुआ लेने के लिए अर्ज कर रहा हूं। मकसद क्या है इतने खर्चे का और इतनी मेहनत का? दो गुजारिशां सिर्फ मैंने पेश कर ली, एक है वजीफा और एक गुजारिश। कौन कौन बंदा ये चाहता है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह से मेरी मुलाकात हो तो उस वक्त भी मैं मुसलमान ही हूं? हाथ खड़ा करें जो जो चाहते हैं। जदों अल्लाह दे नाल मेरी मुलाकात होगी उस वेले भी असीं की होवी है, बोलो मुसलमान। ते वजीफा मैं नहीं दसिया, मेरे उस्ताद जी ने नहीं दसिया, नबियों के पीर इमाम उल अंबिया ने बताया। फरमाया मन सर्रहू अन यल्क़ल्लाह गदन मुस्लिमा, जो बंदा ये चाहता है क़यामत के दिन अल्लाह से जब मुलाकात हो उस वक्त भी मुसलमान हो, फरमाया फल युहाफिज अलस्सलावातिल खम्स, उसको चाहिए कि 5 नमाजों की हिफाजत करे। इस पे भी आपको कहना चाहिए सुभान अल्लाह। क्या करना है भाई? 5 नमाजों की। अफसोस होता है हम अपने भाइयों को देखते हैं महफिल शरीफ में बैठे हैं मगर अभी तक इशा की नमाज नहीं पढ़ी होगी। ऑलमोस्ट 80-90% बंदे जो हैं वैसे ही बेनमाज बैठे होते हैं। पैर खड़े रहे, अंदर शायद मस्जिद में नमाज हो रही थी, हम बाहर ही रहे, खत्म हो गई तो फिर हम अगर यही करना है तो फिर क्या लेने बैठे? अगर अमल नहीं करना तो फिर क्यों बैठे? मकसद क्या है? और सुबह उठ के फजर पढ़ने का भी हमारा कोई इरादा नहीं है। खुदा के लिए आइए, लौट आइए दीन रसूल पर। अपनी औलादों को क्या दे के जाएंगे? खुद बेनमाज होंगे तो क्या उम्मीद करते हैं कि वो नमाजी बनेंगे? दूसरी गुजारिश सबसे बड़ी, हम तो जैसे तैसे गुजर गई, आधी गुजर गई या ज्यादा ही गुजर गई, पता नहीं कितनी बची है। नस्ल बचानी है तो एक काम कर लें, अपनी नस्ल को दीन पढ़ा दें। अपनी नस्ल को मैं एक दुआ करता हूं ना, या अल्लाह जिथे बदबख्ती बेअदबी गुस्ताखी शुरू होने दा को खदशा होवे उथे मेरी नस्ल ही खत्म कर दे। या अल्लाह मैनू अपनी नस्ल च तेरे नबी दे गद्दार, ये दुआ मंगा करो। या अल्लाह साडी नस्ल नू सिराते मुस्तकीम ते रखी। ते थोड़ा जा काम एफर्ट सानू करनी पैनी है। वो एक ही गुजारिश है, दीन इन्हां नू पढ़ा दिओ। मैं ये नहीं गुजारिश पिया करदा बस सारे बंदे अपने अपने बच्चियां नू लैके ते मदरसे चले जाओ ते सारे ही आलमे दीन दरसे निजामी तखस्सुस सारे ही कर लो, ये नहीं मैं कह रहा। ये ते नसीब दी बात है, अल्लाह जिन्हां नू चुन लैंदा। इतनी गुजारिश करना, भावें स्कूल जांदे ने ते भावें कॉलेज जांदे ने, भावें यूनिवर्सिटी जांदे ने, जेड़ा भी बच्चा है हर बच्चे नू दीन पढ़ाओ। कम अज कम एक साल वास्ते उन्होंने दीन सीखण वास्ते वकफ कर दिओ, जे चाहने हैं कि असीं बचीए, नहीं तो हालात बहुत खराब। एक दोस्त ना मैं एक दिन गल कर रहा सा, मसला एक मैं बयान किया। एक बंदा मैनू कहन लगा, मैनू तो अज पता लगे, यकीन करो जी हालत सच्ची गल कर रहे हैं, मिंबर रसूल ते
एक बंदा मैनू कह लग्या मैनू ते आज पता लगा है हजरत अली वली ने नबी नहीं। यकीन फरमाओ उन्हें कहा मैनू ते पता ही नहीं सी हजरत अली नू नबी आखना है या वली आखना है। होश नहीं। बुनियादी जरूरी इल्म हर बच्चे का हक है। मैं एक जनाजा पढ़ाया, जनाजे दा वक्त हो गया तो वो बेटा ओदा उस बुजुर्ग दा मैनू कहने लगा रुक जाओ, अंग्रेजी बोलदा सी, वेयर इज माई बुक ऑफ जनाजा, जिहड़ी किताब ते जनाजे दी दुआ लिखी वो किताब किथे? मैनू नमाज जनाजा दी दुआ पढ़नी, बंदा दसो दुनिया तो टुर जाए, करोड़ा लखा कमा के औलाद नू दे जाए ते औलाद ओदे नमाज जनाजा च खलो के दुआवां ना पढ़ सके, कामयाब हो गया या नाकाम हो गया? बस एक गुजारिश करना चाहना अपनी औलाद नू ये खुश ना हो जाओ कि असी बच्चियां नू मस्जिद विच भेजने आ। कदी तुसां गौर फरमाया कि जब सुबह बच्चे पढ़न जाते ने जेड़े वो कितनी देर पढ़ते ने? बच्चे मस्जिद च आके बैठ, मैं भी बच्चियां पढ़ाना, सुबह आप पढ़ाना, फजर दी नमाज भी पढ़ाना ते बच्चियां नू भी पढ़ाना। यकीन फरमाओ बच्चे आंदे बाद विच ने ते रक्षा उन्हां दा पहला आया हुंदा है। उस्ताद जी जल्दी करो, जो सबक सुनना ही सुन ले, साडा रक्षा खलोता है, असा स्कूल जाना है। आधा घंटा, पौना घंटा, 40-50 बच्चे। कभी हिसाब लगाओ, काउंट करो कि आपके बच्चे को उस्ताद के पास बैठने का कितना मौका मिला, कितना वक्त वो उस्ताद के पास बैठा? शायद 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, बस ऐसा ही है। तो 2 मिनट में क्या दीन सीखेगा भाई? गुजारिश कर रहा हूं अपने बच्चों को बचाना है तो दीन पढ़ा दो। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें बुजुर्गान दीन की अकीदा अहले सुन्नत व जमात पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।